हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि आप ये संभावना करते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि कल कोई काम या कोई चीज इस समय तक हो चुकी होगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे भविष्य में किसी समय से पहले काम हो चुका होगा। देखिए, हिंदी में इसको पहचानने का तरीका तो ये होता है कि वाक्य में लास्ट में इसके वाक्य में लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है। इसका एक परफेक्ट तरीका ये है कि आपको सेंटेंस को पढ़ के उसको समझना होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप इस लाइन को देखिए, भविष्य में किसी समय से पहले काम हो चुका होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आज मेरे घर पर मेरी मासी आई हुई है, ठीक है, और उन्हें कल जाना है। जब वो कल जाएंगी, इस समय बजे हैं आपके 2:30। जब वो कल जाएंगी तो वो 11 बजे वाली गाड़ी से वापस अपने घर जाएंगी और 2:30 बजे तक वो पहुंच चुकी होंगी। तो यानी मैं ये बता रही कि कल आप इस समय तक घर पहुंच चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये काम आने वाले कल में जो इस समय है, इस समय से कंपैरिजन किया जाता है। आने वाले समय में आप इससे पहले कर चुके होंगे। जैसे मैंने अपनी मौसी को कहा कि मौसी आज आप आई हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आज मेरी मौसी आई हुई है, ठीक है, 2:30 बजा है। कल वो सेम 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो 11 बजे वाली गाड़ी से जाएंगी और 11 बजे वाली जो गाड़ी होगी वो सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तो वो 12 या फिर 12:30, और अगर लेट भी हुई तो 1 बजे तक पहुंचा ही देगी। यानी कि ये कहा जाएगा कि कल आप इस समय तक घर पहुंच चुके होंगे। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। आइए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। देखिए आजकल क्या हो गया है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, उसके अंदर आप सिर्फ विल हैव का यूज करते हैं। आपको शैल हैव की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शैल हैव जो यूज होता है स्पेशली आई और वी के साथ यूज होता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल, यानी आपको अगर आप कोई भी एकेडमिक या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां कोई इंग्लिश लिखी हुई है या कोई ऑफिशियल नोटिस है, कोई गवर्नमेंट या लीगल नोटिस है, उसमें आप जो है शैल हैव का यूज होता है। लेकिन आज अगर आप कोई बोलचाल कन्वर्सेशन इंग्लिश में आप विल हैव से ही काम चलाते हैं, ठीक है। आइए अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस है। इस पे हम ये रूल अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट, देखिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मेरा, मेरा काम, माई वर्क, वर्क विल हैव, विल हैव पूरा होने को क्या कहते हैं? कंप्लीटेड। कब तक? बाय 5 PM। My work will have completed by 5 PM। मेरा काम 5 बजे तक खत्म हो चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका माई वर्क, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा होने को बोलते हैं कंप्लीटेड, और फिर उसके बाद इन्होंने दिया समय बाय 5 PM। माई वर्क विल हैव कंप्लीटेड बाय 5 PM, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, और हम पहले भी देख चुके हैं कि जहां पे हमने
फ्यूचर कंटिन्यूस देखा था उसमें विल बी के बीच में नॉट लगता था, और यहाँ भी आपका सब्जेक्ट विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, या शैल हैव है तो शैल हैव के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। रात होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकी होगी। अब आप इसको सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। वह यानी सब्जेक्ट शी नहीं है तो विल नॉट हैव अराइव्ड। पहुंचने को क्या बोलते हैं? अराइव्ड। अराइव्ड घर पर। एट होम रात होने से पहले, बिफोर नाइट। रात होने से पहले वह घर नहीं पहुंच चुकी होगी। शी विल नॉट हैव अराइव्ड एट होम बिफोर नाइट। वह रात होने से पहले घर नहीं पहुंच चुकी होगी। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। आइए अब हम इसका इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही देख लेते हैं। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अब हम इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही देख लेते हैं। इंटरोगेटिव का रूल क्या है? देखिए, इंटरोगेटिव में आपका सेंटेंस जो शुरू होगा वो क्या से शुरू होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आएंगे। विल, चूंकि इसमें विल हैव है तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो सीधा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस रूल को अब इस सेंटेंस पे अप्लाई कीजिए। क्या तुम 6 बजे तक अपना काम खत्म कर चुके होगे? क्या विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, नहीं इसमें नहीं है तो हम सीधा हैव लगाएंगे। विल यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म करने को बोलते हैं कंप्लीटेड। विल यू हैव कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट, अपना काम, योर वर्क, 6 बजे तक, बाय 6 o'clock। Will you have completed your work by 6 o'clock? क्या तुम अपना काम 6 बजे तक कंप्लीट कर चुके होगे? क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, यानी हिंदी में तो हम कहते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, किसके साथ, लेकिन इंग्लिश में वही यूज होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह, विद whom, whose। तो ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और जब भी आपका सेंटेंस इसमें क्वेश्चन वर्ड वाला होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में हम अप्लाई करते हैं। उन्होंने इतनी जल्दी प्रोजेक्ट कैसे खत्म किया होगा? कैसे? हाउ, उसके बाद विल, उन्होंने, दे, उसके बाद हैव, खत्म करने को फिनिश्ड, फिनिश्ड, इतनी जल्द, फिनिश्ड प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, इतनी जल्दी, सो फास्ट। हाउ विल दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सो फास्ट? क्वेश्चन मार्क। ये आपके सभी रूल्स हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आपको रूल्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बिना रूल्स याद किए आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, और बिना फाउंडेशन के उस पर अच्छी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आइए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो कोई भी आप सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप रूल्स को अच्छे से याद कीजिए।
कल तक हम यह काम पूरा कर चुके होंगे। आप यह जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसे अभी हम रहने देते हैं कल तक। इसे सबसे लास्ट में लाएंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं। हम के लिए यूज होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी हम वी विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर चुके होंगे, करने को बोलते हैं कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट दिस वर्क, कल तक बाय टुमारो। We will have completed this work by tomorrow. हम कल तक यह काम खत्म कर चुके होंगे। सेकंड है तुम्हारे पहुंचने से पहले हम जा चुके होंगे। देखिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था कि उसमें दो एक्शंस होते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस सेंटेंस में दो एक्शंस है। एक एक्शन है तुम्हारे पहुंचने से पहले, यानी कोई पहुंचेगा, हम जा चुके होंगे, तो ये जो है आपका ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये वाला हिस्सा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वी विल हैव, जा चुके होंगे, जाने को बोलते हैं लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बनाएंगे तुम्हारे पहुंचने से पहले, पहले को लिखेंगे बिफोर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव है उसका रूल्स आपको याद है? अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जाकर देखें, क्योंकि शुरू से शुरू करना होता है, अगर आप बीच से शुरू करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ES, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर तुम्हारे पहुंचने से पहले, तुम जो है आपका प्लूरल है तो उसके साथ हम यू, तुम्हारे पहुंचने से पहले यू अराइव, यू अराइव। अगर ये ही होता तो अराइव्स होता, ही या फिर शी होता, या फिर कोई नाम होता, या मान लो राम होता, तो कोई भी नाम होता तो ये अराइव्स होता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगता है। ठीक है, तो चूंकि यू आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, S या ES नहीं लगता। यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ES, S या ES लगा है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस है वी विल हैव लेफ्ट, हम जा चुके होंगे, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने से पहले। इस समय तक वह खाना नहीं बना चुकी होगी, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह, शी विल नॉट हैव, खाना बनाने को बोलते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड इस समय तक, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम। शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बाय दिस टाइम, वो इस समय तक खाना नहीं बना चुकी होगी। क्या रात होने से पहले हम मैच जीत चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। चूंकि आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा,
आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव या शैल हैव पहले आ जाएगा, क्योंकि हम विल हैव ही यूज कर रहे हैं। तो विल, इसे हम सबसे लास्ट में ले आएंगे, ठीक है। विल वी हैव, मैच जीतने की होती है विन, और सेकंड फॉर्म होती है वॉन, और थर्ड फॉर्म वॉन, ठीक है। विल वी हैव वॉन मैच, द मैच, रात होने से पहले, बिफोर नाइट, क्वेश्चन मार्क। विल वी हैव वोन द मैच बिफोर नाइट, क्वेश्चन मार्क। रात होने से, क्या रात होने से पहले हम मैच जीत चुके होंगे? आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, राम कब तक वापस आ चुका होगा। ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको सबसे पहले ले आएंगे। देखिए, आप इसके लिए दो शब्द यूज कर सकते हैं, चाहे तो बाय व्हेन यूज कर लीजिए, या फिर बाय व्हाट टाइम यूज कर लीजिए। बाय व्हेन विल राम हैव, और वापस आने को बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न की सेकंड फॉर्म होती है रिटर्न, और थर्ड फॉर्म भी रिटर्न। क्वेश्चन मार्क। बाय व्हेन विल राम हैव रिटर्न, राम कब तक वापस आ चुका होगा, या फिर बाय व्हाट टाइम विल राम हैव रिटर्न, क्वेश्चन मार्क। राम कब तक वापस आ चुका होगा। आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए, मैंने आपको दोनों बता दिए। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मैंने सेंटेंस भी करा दिए हैं। आपको करना ये है कि इन सभी सेंटेंसेस को 10 टाइम्स रिपीट करना है, ताकि सेंटेंसेस आपके अपने हो जाएं, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये बोलते हुए आपको हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।